हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एम्स 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका बायोलॉजी का पार्ट है वो हम इसमें सोल्व करेंगे। जो नीट PYQ प्रैक्टिस हो जाएगी 24 नीट के लिए बहुत अच्छी। कंप्लीट बायोलॉजी पोर्शन हम इसमें सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में स्पाइरोगायरा, स्फेगनम, साइकस और टेरिस दे रखे हैं। इधर टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म दे रखे हैं। तो देखो इसमें हमें सबको पता ही है स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी है। स्फेगनम क्या है, एक ब्रायोफाइट है। साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। और टेरिस क्या है, एक टेरिडोफाइट है। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 1। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है ना, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सा एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी के अंदर काम में नहीं आता है, इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। तो देखो इसमें एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज और कैटालेज। तो देखो जो एक्सोन्यूक्लियेज है वो DNA जो स्ट्रैंड होता है ना उसको आउटसाइड से कट लगाने का काम करते हैं। एंड एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो अंदर से कट लगाते हैं। लाइपेज होता है, लाइगेज होता है वो 2 DNA स्ट्रैंड होते हैं ना उनको आपस में ऐड करने का काम करता है। तो कैटालेज जो एंजाइम होता है ना वो इसमें यूज नहीं आता। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेरिव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। इनमें से कौन सा है जो कोलेस्ट्रॉल से डेरिव नहीं होता है इसमें। तो विटामिन डी, इंसुलिन, बाइल जूस और सेक्स हार्मोन। तो विटामिन डी, बाइल जूस और सेक्स हार्मोन ये तीनों कोलेस्ट्रॉल से डेरिव होते हैं। लेकिन जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना वो पेप्टाइड हार्मोन होता है, प्रोटीन से, ये प्रोटीन से फंक्शन करता है, सॉरी प्रोटीन का बना होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विटामिन B6 कॉन्टेंट। विटामिन B6 के अंदर है ना क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरोल, एस्कोर्बिक एसिड, पायरिडोक्सिन और रेटिनॉल। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पायरिडोक्सिन। कैल्सीफेरोल पाया जाता है विटामिन डी में, रेटिनॉल विटामिन ए में और एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है विटामिन सी में। पायरिडोक्सिन होता है ना ये विटामिन B6 में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, विच सेट ऑफ RNA आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें से RNA का कौन सा सेट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर है ना मोस्टली ट्रांसफर RNA, mRNA और rRNA ये काम में आते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। इसमें ट्रांसफर RNA, mRNA और rRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, मैच द फॉलोइंग। इसमें इधर तो ये दे रखे हैं, प्लांट्स दे रखे हैं और इधर उनकी वैरायटीज दे रखी हैं। तो ओकरा की क्या होती है, ओकरा की होती है पूसा सवानी, वीट की होती है हिमगिरी और काउपी की होती है पूसा कोमल और रेपसीड की होती है पूसा गौरव। करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ओकरा के लिए होती है पूसा सुहानी, वीट की हिमगिरी, काउपी का पूसा कोमल और रेपसीड का होता है पूसा गौरव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा, tDNA फॉर जीन ट्रांसफर इज प्रेजेंट इन। tDNA होता है ना जीन ट्रांसफर के लिए वो किस में प्रेजेंट होता है, बेसिलस थ्रुएंजेसिस, मेलियोडोजाइनिन इनकोग्निटिया और एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। तो देखो TDNE कोलाई, तो tDNA होता है ना बच्चों वो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर प्रेजेंट होता है। जीन ट्रांसफर के लिए इसमें से हम कौन सा DNA ट्रांसफर करते हैं, तो tDNA होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, देयर विल बी नो बार बॉडीज इन फीमेल सफरिंग फ्रॉम। इनमें से किस में बार बॉडीज नहीं पाई जाती हैं। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना उसके अंदर बार बॉडीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। टर्नर सिंड्रोम जो इसके अंदर होता है उसमें बार बॉडीज नहीं प्रेजेंट होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे इज डोमिनेंट ओवर ब्लैक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट प्रोबेबली गिव 50% ब्लैक एंड 50% ग्रे ऑफ स्प्रिंग। तो देखो इसमें है ना, ग्रे जब डोमिनेंट होता है ना, तो इसके अंदर कौन सी इसमें प्रोजेनी हमें मिलेगी। तो इसमें जब ग्रे डोमिनेंट होता है ब्लैक के ऊपर, तो इसके अंदर ये बनेगा। इसके अंदर जब 50% ब्लैक और 50% ग्रे ऑफ स्प्रिंग होते हैं ना, तो उसके अंदर मोस्टली ये बनेंगे, जिसके अंदर डोमिनेंट होगा, ग्रे डोमिनेंट होगा और ब्लैक है ना वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, एल्जिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एल्जिन है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है। तो एल्जिन होता है ना वो ब्राउन एल्गी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्जिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो देखो जो एल्जिन होता है ना वो ब्राउन एल्गी से होता है। ब्राउन एल्गी का ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 4, POC ओनली। ब्राउन एल्गी से एल्जिन निकाला जाता है। केराजिन और एल्जिन ब्राउन एल्गी से डेरिव किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इनमें से रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें पाया जाता है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है ना वो हर्डमानिया का कैरेक्टर है। हर्डमानिया होता है ना, एसिडियन हर्डमानिया, इनके अंदर पाया जाता है रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस, यानी इनके अंदर जो लार्वा होता है ना वो एडल्ट से डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट इज, C4 प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोरेलोइड रूट्स, इसमें से कौन सा कोरेलोइड रूट किस में प्रेजेंट होती हैं। तो देखो जो कोरेलोइड रूट्स होती हैं ना वो साइकस में प्रेजेंट होती हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस रीचेज एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रो। GnRH होते हैं ना वो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में किससे पहुंचते हैं। तो वो न्यूक्लियाई, एक्सोन, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल। तो ये किससे होते हैं। तो ये ब्लड वेसल होती है ना उससे कैरी होते हैं। ये हाइपोथैलेमस में सिक्रेट होके पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं। गोनेडो ये GnRH जो हार्मोन होते हैं ये ब्लड वेसल से पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द कॉज ऑफ अक्यूरेंस ऑफ हिकअप्स, सडन जर्की इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, आफ्टर डीप ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल मसल कॉन्स्ट्रक्शन, एब्डोमिनल वॉल मसल कॉन्स्ट्रक्शन। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हिकअप्स कब का कारण क्या होता है, सडन जर्की इंस्पिरेशन, अचानक से जर्की जो इंस्पिरेशन शुरू होता है ना, जब सांस ज़्यादा अंदर जल्दी जल्दी जाना शुरू होती है, तो इसके अंदर हिकअप्स प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रेप्टिलियन एंसिस्टर्स ऑफ बर्ड्स आर। तो रेप्टिलियन एंसिस्टर हैं वो बर्ड्स के, वो कौन सा रेप्टिलियन है इसमें, टेरोसोरस है, प्लियोसोरस है, इक्थियोफिस है या डायनासोरस है। तो देखो इसमें बर्ड्स के जो एंसिस्टर है ना वो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो टेरोसोरस है ना वो है बर्ड्स के एंसिस्टर। टेरोसोरस जो रेप्टिलिया है वो बर्ड्स के एंसिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज एम्पेरिएबल टू वाटर। वाटर के लिए इम्पेरिएबल जो पार्ट होता है ना वो कौन सा होता है, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप, PCT और DCT। तो देखो जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले के जो लूप है ना वो नेफ्रॉन के लिए इम्परबिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस डू नॉट अकर इन RBC, इसमें से कौन सी प्रोसेस है जो RBC में नहीं होती। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, DNA RNA फॉर्मेशन ओनली, एरोबिक रेस्पिरेशन, DNA एंड RNA फॉर्मेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और O2 ट्रांसपोर्ट। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, DNA और RNA का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता प्रोसेस। RBC के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती, एरोबिक रेस्पिरेशन और DNA और RNA का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता इसके अंदर,
इस आरबीसी के अंदर जो सेल ऑर्गेनेली है ना वो एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम न्यूक्लियस वगैरह एब्सेंट होते हैं, इसलिए नहीं होती है प्रोसेस इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रास हुपर कैन बी यूज्ड इन अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है ग्रास हुपर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है ग्रास हुपर का जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आता है। तो इसमें से देखो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, CO2 होता है ना ग्रास हुपर का, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये अदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है ना उनमें काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, इन पाइनस एंडोस्पर्म cells have 30 chromosomes, then how many chromosomes are present in sieve cells। पाइनस के अंदर एंडोस्पर्म जो सेल होती है ना उसके अंदर 30 क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन जो सीव सेल होती है ना उसके अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे। तो देखो पाइनस होता है ना जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, तो अब हैप्लॉइड के अंदर 30 क्रोमोजोम हैं। तो सीव सेल्स होती है ना वो 2n स्ट्रक्चर होती है, सीव सेल्स होती है ना जिम्नोस्पर्म की उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि सीव ट्यूब होती है ना एंजियोस्पर्म की उनके अंदर नहीं पाया जाता, ये न्यूक्लियस उनके अंदर नहीं पाया जाता है, सीव ट्यूब के अंदर एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाता, जबकि सीव सेल होती है ना जिम्नोस्पर्म की उनके अंदर पाया जाता है। तो देखो बच्चों इसमें ना करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर होगा 2। जब हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है उसमें 30 हैं तो 2n स्ट्रक्चर होती है उसमें 60 पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन आर सिक्रेटेड बाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हार्मोन जो सिक्रेटेड होते हैं ना वो किससे होते हैं, पिट्यूटरी से होते हैं, ओवरी से, पिट्यूटरी से या यूट्रस से, ओनली यूट्रस से, ओनली ओवरी से। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जो कैरी करने के लिए हॉर्मोन्स होते हैं ना वो पिट्यूटरी और ओवरी दोनों से ही सिक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी से FSH और LH निकलते हैं और ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर वेक्टर टू कोज डिजीज। इनमें से डिजीज कोज के लिए इसमें से कौन सा वेक्टर है वो रिक्वायर नहीं है। साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम वुचेरिया, एर्बो वायरस। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना साल्मोनेला टाइफी होता है ना, इसके लिए वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। ये जब डिसकंटामिनेटेड वाटर चला जाता है ना कंटामिनेटेड वाटर या फूड चला जाता है तो उसी से हो जाता है ये। प्लाज्मोडियम के लिए फीमेल और एनाफ्लीज और वुचेरिया के लिए इसमें सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई जो इसके अंदर बीज होती है ना वो काम आती हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू प्रोटीन। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो ATP से ट्रांसफर फॉस्फेट ट्रांसफर के लिए यूज आता है। तो इसमें फॉस्फेटेज, फॉस्फोराइलेज, काइनेज और एटीपेज। तो देखो इसमें है ना काइनेज एंजाइम होता है ना वो ATP को नहीं फॉस्फेट को ATP से प्रोटीन में ट्रांसफर करता है। काइनेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, ये ATP से जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना उसको प्रोटीन के ऊपर ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एमिनो एसिड हैव पॉजिटिव चार्ज एट pH 7। इसमें से कौन से एमिनो एसिड हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं pH 7 के ऊपर। तो जो लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं ना ये जब pH 7 होता है ना न्यूट्रल pH होता है, pH 7 जिसको जहाँ पे होता है तो वहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के लिए इसमें से क्या ट्रू है। तो देखो इसमें फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लाई एंड 1 मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ 1 सिनर्जिड एंड 2 पोलर न्यूक्लाई, फ्यूजन ऑफ 2 एंटीपोडल एंड 1 मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ 1 गैमेट मेल गैमेट 1 सिनर्जिड एंड 1 एंटीपोडल। तो देखो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा जब 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ना 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिफिकेशन, कल्चर यूट्रोफिफिकेशन। तो इसमें ये क्या है, ये सारी चीज़ें पूछा है इसमें। तो बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन सक्सेसिव ट्रॉपिक प्लांट। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें दिया है ये 2, इससे मैच हो जाएगा यूट्रोपिफिकेशन, नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाई नेचुरल एजिंग होती है यूट्रोपिफिकेशन की, जिसमें न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है वाटर के अंदर। कल्चर यूट्रोपिफिकेशन क्या होता है, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। और इंसिनेरेशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ वेस्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर जो 2 है ना। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। और यूट्रोपिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक। कल्चर यूट्रोपिफिकेशन क्या होता है, चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। और इंसिरेशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें एल्केलॉइड, टॉक्सिन, पिगमेंट और लेक्टिन। तो देखो एल्केलॉइड इसमें से कौन सा है, टॉक्सिन इसमें से कौन सा है, पिगमेंट इसमें से कौन सा है, और लेक्टिन इसमें से क्या है। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर इसमें होगा, एल्केलॉइड है ना वो तो है मॉर्फिन और कोडीन। और टॉक्सिन है ना वो है इसमें एब्रिन और रिसिन। और पिगमेंट है ना इसमें वो है कैरेटिनोइड। और लेक्टिन है इसमें वो है कॉन्क्रेनावेलिन ए। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एल्केलॉइड क्या है इसमें से, मॉर्फिन और कोडीन है। टॉक्सिन क्या है, एब्रिन और रिच है। पिगमेंट है वो कैरेटिनोइड है। लेक्टिन्स हैं वो कॉन्केनावेलिन ए है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, चूज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ गिवन फ्लोरल डायग्राम। इसमें से करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला है ना वो चूज करो, गिवन डायग्राम से दे रखा है उससे। तो इसमें होगा, देखिए ये कहीं से भी ब्रेक तो होता नहीं है इक्वल में, तो ये इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाइसेक्सुअल है, इसमें देखो मेल और फीमेल दोनों एक में प्रेजेंट हैं। और इसमें कैलिक्स हैं वो 5 हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं। और कोरोला हैं ये 1, 2 और 2 की कंडीशन में हैं। और नीचे वाले ट्यूब हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। और इसके अंदर 9 दे रखे हैं एंथर, वो आपस में फ्यूज्ड हैं। और एक एंथर इसमें फ्री है। और गाइनोसियम है वो सुपीरियर है। और 1 है इसके अंदर कार्पल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बीटी टॉक्सिन डज नॉट शो हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट बिकॉज। बीटी टॉक्सिन होता है वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाता है ह्यूमन के लिए, एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट, जो भी उसका टारगेट इंसेक्ट नहीं है उस पर भी नहीं दिखाता। तो क्यों नहीं दिखाता ये, तो इसके अंदर क्या होता है, बीटी टॉक्सिन के अंदर जो एसिडिक नेचर होता है ना स्टोमच का, और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। देखिए ये बीटी टॉक्सिन होता है ना वो एल्केलाइन नेचर में फंक्शन करता है। और उसके रिसेप्टर होते हैं ना वो बालवर्म्स होते हैं ना, जो कॉटन के प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनके उनके अंदर इनके रिसेप्टर्स लगे होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, व्हाट डज ह्यूमन डू व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड स्लाइटली। तो देखो ह्यूमन है ना उनके अंदर क्या होता है, जब टेम्परेचर है वो स्लाइटली इंक्रीज होता है तो स्वेटिंग होती है,
आर्ट्रियल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, शिवरिंग होती है, वीनस कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो देखो स्वेटिंग होती है, जब टेम्परेचर स्लाइटली ग्रो करता है ना तो स्वेटिंग बॉडी से अपने आप होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्यू टू विच रीजन डिफेक्ट इन किडनी लीड्स टू एनीमिया। इसके अंदर किस सीजन में, ड्यू टू विच रीजन, किस रीजन की वजह से है ना डिफेक्ट हो जाता है किडनी में, एनीमिया के में। एनीमिया जो सिचुएशन होती है ना उनके अंदर किडनी में डिफेक्ट होता है। नो सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, रिड्यूस विटामिन B12, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन। तो देखो इसमें है ना एरिथ्रोपोइटिन होता है ना, उसका कोई सिक्रेशन नहीं होता, और ये हार्मोन आरबीसी होती है ना उससे निकलता है, और ये किडनी के ऊपर फंक्शन करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें से बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होता है ना उससे कौन सा इसमें से जुड़ा हुआ नहीं होता है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, डिफोरेस्टेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है ना उससे एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं जुड़ा होता। एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है ना ये इनके प्लांट्स और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन बायोटेक्नोलॉजी व्हाट डज वेक्टर मीन्स। बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर के मीन्स क्या होता है। एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए दैट रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, कैरियर ऑफ डिजीज, प्लाज्मिड दैट कैन ट्रांसफर जीन टू होस्ट सेल, सिलेक्टेबल मार्कर। तो इसमें जो वेक्टर होते हैं उनका क्या मतलब होता है, ये प्लाज्मिड होते हैं और ट्रांसफर जीन टू होस्ट सेल, ये ट्रांसफर करते हैं जीन को होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट वेन। जब ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन कर्व होता है ना वो राइट की तरफ मूव कर जाता है, तो वो कब मूव करता है, जब PO2 डिक्रीज होती है, जब PCO2 डिक्रीज होती है, जब pH इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ना वो कम हो जाता है ना, तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट ओड 1। इसमें से सेलेक्ट करना है ओड को। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, एडिनिन एंड गुआनिन, एडिनिन एंड लाइसिन। तो देखो इसमें से दिया है इसमें से ओड को सिलेक्ट करना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो एडिनिन एंड लाइसिन होगा। इसमें एस्पार्टिक और ग्लूटामेटिक एसिड ये एमिनो एसिड हैं दोनों, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल ये नाइट्रोजनस बेस हैं, एडिनिन और गुआनिन भी नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन 4 नंबर पे इसके अंदर गुआसिन नहीं सॉरी इसके अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर और एमिनो एसिड साथ में हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द प्रोसेस दैट अकर इन PCR इन सीक्वेंस। PCR की जो सीक्वेंस है ना उसको अरेंज करो। तो एनिलिंग, डीनेचुरेशन, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम डीनेचुरेशन करते हैं, उसके बाद में एनिलिंग और उसके बाद में एक्सटेंशन होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल जो गेमिटोफाइट होता है ना उसकी करेक्ट सीक्वेंस चूज करनी है हमें बनने की। मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर न्यूसिलस, फीमेल गेमिटोफाइट। फिर इसमें दिया न्यूसिलस, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले न्यूसिलस की एक सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल बनती है, उसके बाद में मेगास्पोर टेट्राड बनता है उससे, फिर मेगास्पोर बनता है और उसके बाद में फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो इसमें ADA डिफिशियंसी, एम्फाइसिन, इंसुलिन, इंसेक्ट रेजिस्टेंट।
तो एडीए डिफिशियंसी है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से। एडीए डिफिशियंसी है वो बैन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एम्फाइसीमा होती है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इंसुलिन होता है, इससे डायबिटीज मेलाइटस होता है। और इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट होते हैं वो T1 प्लाज्मिड की वजह से बनाए जाते हैं। तो एडीए डिफिशियंसी में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एम्फाइसीमा में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस और इंसेक्ट रेजिस्टेंट है वो T1 प्लाज्मिड की। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हीमोफिलिक जीन डज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम। हीमोफिलिक जो जीन होती है वो किस से किस में ट्रांसफर नहीं होती। तो जो हीमोफिलिक जीन होती है ना वो हीमोफिलिक जो फादर होता है ना उससे सन में ट्रांसफर नहीं होती है। हीमोफिलिक जीन है ना ये हीमोफिलिक जो फादर होता है उससे सन में ट्रांसफर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज द करेक्ट मैच ऑफ इंडिकेटिंग पॉइंट्स ए बी सी विद द गिवन इवेंट्स रिगार्डिंग फॉलोइंग डायग्राम। तो देखो इसमें बी है ये दे रखा है माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होलोब्लास्टिक क्लीवेज अलोंग विद synthesis phase. A1 second meiosis complete which was arrested in metaphase second. और ए इसमें दे रखा है सेकंड मियोसिस कंप्लीट एंड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड जाइगोट। और इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है इम्प्लांटेशन अकर्स इन मोरूला स्टेज। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो ए कंडीशन है ना वो मियोसिस कंप्लीट होता है मेटाफोर सेकंड जब अरेस्ट होती है ना तो इसमें मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है बीओडी ऑफ पोल्यूटेड रिवर वाटर ओवर देन 20 ppm ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन हाउ हाई अमाउंट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर पोल्यूटेड जो रिवर होती है ना उसका बीओडी है ना वो 20 ppm पे है। तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है ना वो ज़्यादा मात्रा में है अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसमें असर्शन है वो भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और ये क्यों ज़्यादा है इन्हें ये ज़्यादा है इसलिए इसमें क्या है ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट है इसलिए ये बीओडी ज़्यादा है इसका। तो इसमें दोनों ट्रू हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है Organic farming is very beneficial for farmers to increase crop production. Reason bacteria, fungi, mycorrhiza, cyanobacteria are better biofertilizer which fix नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सोया फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है जैसे हम फार्मिंग करते हैं ना तो उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना जो कोई भी बैक्टीरिया होते हैं फंजाई होते हैं या कोई भी इंसेक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं ये प्लांट्स की क्रॉप ब्रीडिंग का काम इसमें बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो इससे क्रॉप है ना वो सोइल फर्टिलिटी है ना वो बढ़ती है और क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ये असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों बेनिफिशियल है ये इसमें ट्रू एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए क्विक एंड रिलायबल टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग जीएम प्लांट बट इज फेसिंग रेजिस्टेंट फ्रॉम पीपुल। देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना वो रिलायबल टेक्निक है जीएम प्लांट्स के लिए लेकिन ये ह्यूमेंस की तरफ से रेजिस्टेंट के लिए अभी भी इनका वेट है अभी भी। इट इज फेसिंग रेजिस्टेंट बिकॉज इट contains बैक्टीरियल जीन्स विच में बी टॉक्सिक एंड कोजेज एलर्जी। तो देखिए जीएम जो मॉडिफाइड जो प्लांट होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है कई बार मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना तो उनके अंदर हार्ड जीन्स वगैरह पाए जाते हैं जो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिसिटी का काम करते हैं इसलिए ये रेजिस्टेंट पीपुल के लिए रेजिस्टेंट नहीं होते ये प्लांट।
तो इसमें असर्शन है वो भी ट्रू है और रीजन है वो भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जीएम मॉडिफाइड प्लांट हैं वो जल्दी तो बनते हैं और रिलायबल भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन को सेट नहीं होते हैं। वो क्यों सेट नहीं होते हैं, ये इसमें दे रखा कि इसके अंदर बैक्टीरियल और टॉक्सिक जीन्स होती हैं, वो एलर्जी होती है इनसे ह्यूमन्स को, इसलिए जीएम मॉडिफाइड प्लांट हैं वो ज़्यादा यूज में नहीं लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, डार्विन्स फिंचेज आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की जो फिंच होती है ना वो क्लासिकल एग्जाम्पल है, किसके लिए है, वो नेचुरल सिलेक्शन के लिए है। रीजन दे रखा, डार्विन एक्सप्लेन्ड दैट बीक साइज एंड शेप इन फिंचेज वेरीड अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट इन ऑफ डिफरेंट फिंचेज। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसमें डार्विन की फिंच है ना वो नेचुरल सिलेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो बीक की साइज और शेप होती है ना वो वेरी करती है वहाँ की फूड हैबिट के ऊपर। फूड हैबिट यानी वहाँ पे उनको कैसा फूड मिल रहा है तो उसके ऊपर ये वेरी करते हैं। तो जैसे ये एक स्पैरो होती है फिंच की, यहाँ पे कैसी कैसी बीक है, और वैसी ही दूसरी स्पैरो है उसकी बीक वहाँ पे कैसी है। तो ये क्या वेरी करता है ये चीज़ कि वहाँ पे कैसा फूड मिला उसको। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, इसमें ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर फ्लावरिंग। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना वो प्लांट डेवलपमेंट के लिए भी उतने ही जरूरी होते हैं और उसमें फ्लावरिंग के लिए भी उतने ही जरूरी होते हैं। रीजन, ऑक्सिन डज नॉट प्रमोट फ्लावरिंग इन जिम्नोस्पर्म। ऑक्सिन होता है ना वो जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट नहीं करता है। तो देखिए एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, दोनों अलग स्टेटमेंट है इसमें। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो जरूरी होता है प्लांट्स में डेवलपमेंट में और फ्लोरिंग के लिए, बट जो ऑक्सिन होता है ना वो जिम्नोस्पर्म के अंदर इसको फ्लोवरिंग को प्रमोट नहीं करता है। तो ये दोनों ट्रू हैं बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन इंसेक्ट इनेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय फिजिकल केमिकल एज वेल एज सेलुलर बैरियर। देखिए इंसेक्ट होता है ना इनके अंदर इनेट इम्यूनिटी है वो फिजिकल केमिकल और सेलुलर 3 तरह से होती है। रीजन, इन इंसेक्ट द माइक्रोब्स दैट पेनिट्रेट फिजिकल बैरियर आर किल्ड बाय सेलुलर बैरियर एंड द सीक्रेट एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। तो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये फिजिकल केमिकल और सेलुलर तीनों बैरियर इसके अंदर इनेट इम्यूनिटी में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जब पिनिट्रेट करता तब तो फिजिकल बैरियर से डैमेज हो जाएगा, और अगर फिजिकल बैरियर से बच गया तो वो सेलुलर बैरियर से डैमेज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं ये, और ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है क्योंकि एक्सप्लेनेशन है वो सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ए यूनिक प्रोसेस थ्रू विच रिकॉम्बिनेंट्स आर आइडेंटिफाइड सिमिलर टू मदर पेरेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है रिकॉम्बिनेंट होती है, ये सिमिलियर मदर पेरेंट होते हैं ना उनके एक यूनिक प्रोसेस होती है जिससे हम मदर फादर को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। और माइक्रो प्रोपेगेशन इज ए टेक्निक टू प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट्स। तो देखो इसमें है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये ऐसी टेक्निक नहीं होती है, इनके बिना भी टेक्निक होती है पीसीआर वगैरह, तो ये ओनली सिंगल टेक्निक नहीं है, तो ये तो हो गया यहाँ पे रॉन्ग। और माइक्रो प्रोपोगेशन है ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स नहीं बनाती है, माइक्रो प्रोपेगेशन क्लोन्स बनाती है ये, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इरिथ्रोब्लास्टोसिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग RH नेगेटिव मदर विद RH इम्यूनोग्लोबिन आइदर इन मिड टर्म ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ विदिन 72 hours ऑफ डिलीवरी ऑफ RH नेगेटिव बेबी। रीजन, RH immunoglobulins prevent the formation of antibody in mother blood against RH antigen।
तो देखो इसमें दे रखा है जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेटिंग कर सकते हैं हम जब RH मदर होती है ना, उसको RH इम्यूनोग्लोबिन देते हैं मिड टर्म ऑफ प्रेगनेंसी में, या फिर डिलीवरी के 72 आवर्स होते हैं ना, उसमें बच्चे को दे देते हैं इसमें। तो ये RH इम्यूनोग्लोबिन्स क्या करती हैं, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है ना मदर में जो ब्लड के अंदर, तो उसको प्रिवेंट करती हैं ये RH एंटीजन। और RH एंटीजन को और RH जो पॉजिटिव जो ब्लड होता है ना, उसकी एंटीबॉडी को ये प्रिवेंट करती है बनने को। तो इसमें असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें Belenoglossus and branchiostoma are triploblastic eucoelomate and having bilateral symmetry. Both are exclusively marine and having notochord. तो देखो इसमें बेलेनोग्लोसस और ब्रेंकियोस्टोमा है ना, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, यूसिलोमेट भी हैं और बायलेटरल सिमेट्री भी इनमें प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गया ट्रू। बोथ आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड हैविंग नोटोकॉर्ड। ये दोनों मैराइन हैं, ये नहीं है इसके अंदर। बेलेनोग्लोसस है ये, और ये दोनों मैराइन नहीं है, और दोनों के अंदर बेलेनोग्लोसस के अंदर इसमें ब्रेंकियोस्टोमाटा है, इसमें लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर बेलेनोग्लोसस में शायद एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये ट्रू है और रीजन है ये फॉल्स है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच इंडरगोज मैनी मोल्टिंग इन देयर डेवलपमेंट स्टेजेस। कॉकरोच होता है वो मोल्टिंग होती है, उसके अंदर डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं। कॉकरोच एक्सहिबिट इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो कॉकरोच के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये मोल्टिंग स्टेज में बहुत सारी डेवलपमेंट स्टेज होती है, तो ये भी ट्रू है, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता है, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इफ ए पर्सन इज इंजेक्टेड बाय टेस्टोस्टेरोन एंड एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन एक्ट्स स्लोली एंड एपिनेफ्रिन एक्ट्स क्विकली। तो देखो एक पर्सन है वो टेस्टोस्टेरोन और एपिनेफ्रिन से इंजेक्ट किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन है वो धीरे काम करेगा और एपिनेफ्रिन है वो जल्दी काम करेगा। रीजन है एपिनेफ्रिन एक्टिवेट एंजाइम ऑफ साइटोप्लाज्म एंड टेस्टोस्टेरोन एक्ट एन न्यूक्लियर मटेरियल टू प्रोड्यूस एंजाइम। एपिनेफ्रिन है वो साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी करता है, एपिनेफ्रिन है वो साइटोप्लाज्म के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और टेस्टोस्टेरोन है वो न्यूक्लियर मटेरियल के जो एंजाइम है उनको प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टेस्टोस्टेरोन और एपिनेफ्रिन है वो दोनों ही इंजेक्ट किए जाते हैं। तो जब टेस्टोस्टेरोन है वो तो धीरे काम करेगा और एपिनेफ्रिन है वो जल्दी करेगा। तो एपिनेफ्रिन क्यों करेगा जल्दी, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के एंजाइम पे वर्क करता है, और टेस्टोस्टेरोन होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल के एंजाइम पे वर्क करता है। तो इसमें रीजन असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एडीएच रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन ANF regulates kidney function of osmotic balance, salt and electrolyte concentration. ADH and renin angiotensin aldosterone system function on response to increase in blood volume. तो देखिए इसमें है ना ब्लड वॉल्यूम है ना, इसको इंक्रीज नहीं करता, ये डिक्रीज करता है ब्लड वॉल्यूम को। तो ये तो हो जाएगा रोंग, और ये हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। ऑस्मोटिक बैलेंस भी होता है इससे, साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी वेरी करता है इस पे। तो ये ट्रू है। ये हार्मोन्स दे रखे हैं, डीएच रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ये किडनी के ऊपर फंक्शन करने वाले हार्मोन नहीं है। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस वगैरह साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ये इन हार्मोन्स पे ही वेरी करता है बॉडी का, और ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, सॉरी ये ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। तो इसमें ये तो हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू। तो
असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सिकल सेल एनीमिया लीड्स टू शिफ्ट ऑफ ऑटो डिसेसिएशन कर्व टू लेफ्ट, 2,3 डाइफास्फोग्लिसरेट प्रोडक्शन इज मोर इन एनीमिया। तो देखो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है ना, वो उसकी ग्लोबिन चैन होती है ना, उसमें डिफेक्ट होता है। तो ये भी हो गया रोंग और ये भी हो गया रोंग। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, थायमिन इज वन ऑफ द डीएनए बेसेस। थायमिन है वो एक डीएनए बेस है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ गुआनोसिन इज थायमिन। तो देखिए थायमिन है वो डीएनए बेस है, ये तो ट्रू है, लेकिन गुआनोसिन होता है ना, वो नहीं होता, इसका एडेनिन होता है, थायमिन का एडेनिन होता है, एडेनिन और यूरासिल होता है आरएनए के अंदर। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस गुआनिन नहीं होता, गुआनिन का साइटोसिन होता है, तो ये हो जाएगा रोंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असर्शन, तो इसमें ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मोज़ेक फीमेल कैट और ऑरेंज एंड ब्लैक पैचेज ऑफ फर आर प्रेजेंट, रीजन एट सम पैलेस ऑरेंज जीन इज सप्रेस्ड एंड इन सम स्किन सेल्स ब्लैक जीन इज सप्रेस्ड। तो देखो इसमें है ना, फीमेल कैट है वो ऑरेंज है और ब्लैक पैचेज और फर उसके ऊपर प्रेजेंट हैं। तो इसमें क्या है, एट सम प्लेस ऑरेंज जीन इज सप्रेस्ड एंड इन सम स्किन सेल ब्लैक जीन इज सप्रेस्ड। तो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ट्रू है, कैट ऑरेंज हो सकती है और उसके ऊपर ब्लैक पैचेज होते हैं, लेकिन ये सप्रेस नहीं की जाती है, ये रीजन ट्रू नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच वन जीन फ्रॉम ए पेरेंट ट्रांसफर इन टू अनदर एंड प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट्स सिमिलर टू पेरेंट, रीजन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट इंड्यूस वेरिएशन। म्यूटेशन एक ब्रीडिंग होता है जिसमें एक जीन है वो पेरेंट की ट्रांसफर की जाती है और रिकॉम्बिनेंट सिमिलर पेरेंट के सिमिलर बनता है। तो इसमें म्यूटेशन में पेरेंट के सिमिलर नहीं बनता, इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो ये तो हो गया रोंग। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट इंड्यूस वेरिएशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी वेरिएशन नहीं होते, तो सॉरी, इसके अंदर भी वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन वेरी करते हैं इसके ऊपर। तो माइक्रो प्रोपोगेशन होते हैं ना, उसमें नहीं बनते ये, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में तो वेरिएशन बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड्स आर नॉट फंक्शन इन रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, यूज ऑफ कैरोट इन डाइट क्यूर्स रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस। रोड्स हैं वो कोई फंक्शन नहीं करती रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस में, तो ये रॉन्ग है, ये फंक्शन करती हैं। और कैरोट का डाइट में यूज करने से रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस नहीं होती, तो ये भी रॉन्ग है। रेड ग्रीन जो ब्लाइंडनेस होती है ना, जिसको हम वर्णांधता बोल देते हैं, ब्लाइंडनेस होती है वो होती है जेनेटिक डिजीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, सॉरी इतने क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो ये थी बच्चों आज की क्लास जो हमने इसके अंदर सोल्व की। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, जिससे जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए उन तक ये क्लास पहुंच सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसका जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो हम इसमें सोल्व करेंगे। धन्यवाद।